बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे पास एक अहम खबर है जी, और ये खबर है कल के कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से, जिसमें जो मामलात और जो अंदरूनी कहानी है वो हम आपके सामने रखेंगे। वो कहानी आपके सामने रखने से पेशतर और ये बताने से कबल कि मार्च वाला जो सीन है कि किसी तरह से मार्च तक ये हुकूमत निकाल जाए, तो शायद ये कहानी अब मुश्किल लग रही है। इसके मैं कुछ सबूत आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे पहले वाली गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, मामला ये है कि कल के इजलास में एक अहम वजीर की बहुत खूब खिंचाई हुई और उनसे ये कहा गया कि हम आपको लाए थे बड़ी आस और उम्मीद के साथ कि आप किसी तरह से मामलात बेहतर करेंगे, और जो जिस तरह से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल खराब है, इसमें कोई बेहतरी के लिए आप कोई अपना किरदार अदा करेंगे और आम आदमी की जिंदगी को आसान करेंगे। और हुआ बिल्कुल उसके बरक्स, और कीमतें जो है वो आसमान पर चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। अशियाए जरूरिया जो है वो आपको मिल नहीं रही, हर चीज अब लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है, और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनकी सूरत हाल भी आपके सामने है, और आपके पास तो बिल्कुल पैसे भी नहीं है। तो उन्हें ये बताया गया कि ये जो मामला है पैसों का और जो डॉलर्स की आमद है वो मार्च में होगी, क्योंकि उसमें दो तीन दोस्त ममालिक ने वादा किया है कि वो पैसे देंगे। लेकिन उनमें से एक दोस्त की शर्त यह है कि सबसे पहले आप IMF से अपना मामला तय करें, और उन्होंने अपनी किस्त एक मरतबा फिर माजी की तरह IMF की किस्त के साथ मशरूत कर दी है। IMF के हवाले से ये बात आपके सामने रखी जा रही है कि इस इजलास में ये बताया गया कि IMF ने इनकार कर दिया है कि वो किसी तौर भी अपने वक्त से पहले रिव्यू नहीं करेंगे, और ना ही पाकिस्तान से अगली किस्त की अदायगी के हवाले से फौरी तौर पर कोई गुफ्तगू करेंगे। तो इन हालात में मशवरा यही दिया गया वहां पर कि किसी न किसी तरह से मार्च तक निकाल लिया जाए, और मार्च में फिर ये पैसे आ जाएंगे तो मार्च में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और मार्च में हम जो है वो हुकूमत को एक अवाम दोस्त किस्म का बजट दे देंगे, और बजट के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, और फिर आप कोई इलेक्शन की सूरत हाल या टेक्नोक्रेट या जिस तरह की भी सूरत हाल करना चाहें तो वो हो जाएगी। जराए का कहना यह है कि जिस वजीर के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ था, वो अपनी बातों का कोई उनसे किए गए सवालों का कोई मुनासिब तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे सके, और वो सिवाय अपनी शर्मिंदगी छुपाने की उसमें और कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया कि आप ये कहते हैं कि मार्च में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो रिसोर्सेज का हिसाब बताइए कि आप मार्च तक कैसे निकालेंगे, क्योंकि ख़वातीन हज़रात हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इस काबिल नहीं है कि हम मार्च में भी दाखिल हो सके। तो ये ज़राए दावा करते हैं कि 3 हफ्ते का और टाइम है, 3 हफ्ते के बाद, बल्कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर अहम तब्दीलियां होंगी, जिसके नतीजे में जो मौजूदा सूरत हाल है और मुल्क जिस तरह से एक माशी गर्दाब में फंसा हुआ है, जिसकी कीमत आम आदमी पे कर रहा है, और हुकूमत के मजे कुछ और लोग ले रहे हैं। और हुकूमत के मजे लेने के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कोई सिर्फ PDM नहीं है जो हुकूमत के मजे ले रही है, ये इस वक्त एक बड़ी यूनिक किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मैं फिर अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो वन वे आर दी अदर किसी न किसी सूरत किसी हवाले से हुकूमत का हिस्सा है, और वो कहीं ना कहीं हुकूमत चला रही हैं। अगर आप सिंध की बात करें तो वहां और सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान में और जमातें इक़्तिदार में हैं, KPK, और पंजाब में और है। तो इस तरह से बलूचिस्तान, सिंध और KPK और ये जो मामलात हैं चारों सूबों के आपके सामने हैं। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जी जो इक़्तिदार का हिस्सा ना हो, सिर्फ एक दूसरे का हिस्सा बटोरने या ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करने की जंग है, जिसकी कीमत आम आदमी इस वक्त चुका रहा है। ये सूरत हाल एक दिन में नहीं बनी, हमने पिछले कुछ अरसे से खासी मेहनत करके अपने माशी मसाइल को इस हद तक खराब किया है कि जिससे निकलने की सूरत हमें उस तरह से अब आसानी से नजर नहीं आ रही। सिंध में मामलात और खराब हो गए हैं। मुत्तहदा की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उसमें जो PDM की दूसरी बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने
सालसी की कोशिश की, लेकिन वो सालसी मिशन भी नाकाम हो गया है। अब मुत्तहिदा के और बाकी जो एमक्यूएम के धड़े हैं उनको मिलाने की और इकट्ठा करने की जो कोशिश है, ज्यादा फोकस अब उस पर है कि किसी न किसी तरह से सिंध में पीटीआई का जोर तोड़ा जाए, और इसी तरह से पंजाब में तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ अहम मामला तय किए गए हैं, और नशिस्तों में कुछ इस तरह की तकसीम की जाएगी कि पीटीआई कोशिश के बावजूद शायद उस तरह के नताइज हासिल ना कर पाए। पाकिस्तान की माशी सूरत तो इस कदर बुरी है कि हमने बैरून मुल्क अपने असासे बेचने जो शुरू किए, जिस तरह से न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल जो है उसके हवाले से पहले ये सुना था कि हम उसे मिलकर चलाएंगे किसी निजी शोबे के साथ, और उससे लीज की अमाउंट हासिल करेंगे, लेकिन फिर उसको बेचने का मंसूबा आया, फिर जब मीडिया में शोर मचा तो वो मंसूबा कैंसिल कर दिया गया। लेकिन वाशिंगटन डीसी में जो आर स्ट्रीट वाली पाकिस्तानी एम्बेसी की जो पुरानी बिल्डिंग है वो बेच दी गई है। हमारे एक दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, रोजनामा खबरें में हमारे साथ थे, आसिफ शहजाद, तो कल रात उन्होंने एक तवील फोन किया और जिसका लुबे लुबाब ये था कि इंडियन बहुत खुश हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी की जो पुरानी बिल्डिंग है वो खरीद ली है। वो कि जो अखबारात में छपने वाली खबर है उसके तहत तो ये बताया जा रहा है कि ये बुरखान वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की नामी एक कंपनी है जिसको 6.8 मिलियन की बोली के तहत ये बिल्डिंग बेची जा रही है, और इसके नाम से ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई मुसलमानों की कंपनी है, लेकिन जराए का ये दावा है और आसिफ शहजाद का ये कहना है, ये दरोग बर गर्दन आसिफ शहजाद, कि ये कंपनी जो है ये भारतीय लॉबी की मिल्कियत है और इसके पीछे भारतीय लॉबी है, और उनको वजीर आजम जो भारत के हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने टास्क दे रखा था कि किसी भी कीमत पर ये बिल्डिंग खरीदी जाए, क्योंकि ये एक सफारत खाना था जो कि एक पीस ऑफ लैंड था, किसी जमाने में पाकिस्तान कहलाता था। खवातीन हज़रात की याद रखिए कि किसी मुल्क में दूसरे मुल्क का जो सफारत खाना है उसकी हदूद के अंदर उस मुल्क का कानून लागू नहीं होता, बल्कि वो उस मुतलका मुल्क की मलकियत तस्वर होती है जिस मुल्क का वो सफारत खाना होता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास इस मौके पर खुश होने का एक बड़ा अच्छा मौका उनके हाथ आया है। अभी तक इस हवाले से 2 रिपोर्ट्स हैं। एक पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट है जिसके तहत ये बताया गया कि चूंकि इस बिल्डिंग से जो सफारती इस्तेहकाक था वो ले लिया गया था, और अब ये बिल्डिंग जो है चूंकि सफारत खाना नहीं रही तो अमेरिका के कवानीन के तहत उस पर टैक्सेस लागू हो गए, और वो टैक्सेस खासे भारी हैं जिनको अदा करने के लिए पाकिस्तान को जेरे बार आना पड़ता है। तो बेहतर ये समझा गया कि इस असासे से बेचकर जान छुड़ा ली जाए। गो के ये वही बिल्डिंग है। खवातीन हज़रात के यूसुफ रज़ा गिलानी जब 2010 में वजीर आजम थे तो उन्होंने इस बिल्डिंग को एक मरतबा फिर तज़ीनो आराइश के जरिए जिंदा करने की कोशिश की, और नेशनल बैंक वाशिंगटन के ब्रांच से $7 मिलियन का कर्जा भी लिया गया, और इस पर हमने कोई तकरीबन 1.3 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो हमने टैक्स अभी इसका पे करना है, ये बकाया जात हैं, क्योंकि हम खासी भारी रकम टैक्सों की मद में अदा भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इमारत के जिम्मे टैक्स बनते हैं। लेकिन जो भारतीय अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि जो पहले नंबर पर बोली देने वाली पार्टी है उसका ताल्लुक एक यहूदी फर्म उसको चलाती है, ज्यूइश फर्म है जो कि पहले नंबर पर आई है। तो ये मुतजाद किस्म की खबरें जो हैं ये खुद फैलाई जा रही हैं ताकि ये असल सूरत हाल वाजे ना हो सके कि ये किसी भारतीय कंपनी ने खरीद की है या किसी यहूदी कंपनी ने खरीद की है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसमें हिंदू शेयर जो है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने, और इसमें हम अब वो हालात हैं कि हम अपने घर के बर्तन बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अबतरी की सूरत में मैं दुआगो हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला करें, क्योंकि मुझे मौजूदा हुक्मरानों और तबका इशराफिया से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे लिए कोई बेहतरी का सबब पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह के बाद।